बादशाह अकबर की दरबार में एक असाधारण चुनौती प्रस्तुत की गई। किसी भी व्यक्ति को बिना किसी हथियार के एक भयंकर शेर का सामना करना था। यह घोषणा दरबार में खलबली मचा देने वाली थी। शेर, जंगल का राजा, अपनी ताकत और क्रूरता के लिए जाना जाता था। ऐसे में बिना किसी सुरक्षा के उसके सामने खड़े होना लगभग आत्मघाती कदम था। दिन बीतते गए, लेकिन कोई भी वीर योद्धा इस चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। दरबार में एक सन्नाटा छा गया था। तभी अचानक बीरबल आगे आए। उनकी शांति और आत्मविश्वास ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने बादशाह से अनुमति मांगी और चुनौती स्वीकार कर ली। दरबार में एक सन्नाटा पसर गया। सभी की नजरें बीरबल पर टिकी थीं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि बीरबल इस घातक चुनौती का सामना कैसे करेंगे। जब शेर को पिंजरे से बाहर लाया गया तो पूरा दरबार दहल उठा। शेर की दहाड़ और उसकी भयानक आंखें किसी को भी सहमा सकती थीं। लेकिन बीरबल अडिग रहे। उन्होंने धीरे धीरे शेर की ओर बढ़ना शुरू किया। उनके हाव भाव में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब तरह का आत्मविश्वास झलक रहा था। शेर भी बीरबल को देखकर थोड़ा असमंजस में था। वह बीरबल को नजरें गड़ाए देखता रहा। कुछ देर की इस तनातनी के बाद एक अद्भुत घटना घटी। शेर अचानक पीछे हट गया। बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े और शेर फिर से पीछे हट गया। यह दृश्य कई बार दोहराया गया। अंततः शेर पिंजरे में वापस चला गया। बीरबल ने बिना किसी हथियार का इस्तेमाल किए अपनी बुद्धि और साहस से शेर को काबू कर लिया था। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बादशाह अकबर तो उनके पराक्रम से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्हें खूब पुरस्कार दिया। इस घटना ने साबित कर दिया कि बुद्धि और साहस किसी भी शारीरिक ताकत से अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। बीरबल एक बार फिर एक नजीर पेश कर गए थे कि कैसे विवेक और धैर्य से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। एक बार अकबर बादशाह शतरंज खेलने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को चुनौती दी कि कोई उनको शतरंज में हरा सकता है। सभी मंत्री डर गए क्योंकि बादशाह शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। तभी बीरबल आगे आए और कहा, महाराज, मैं आपके साथ शतरंज खेलने के लिए तैयार हूं। अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल के साथ शतरंज खेलना शुरू किया। खेल बहुत ही रोमांचक था। दोनों खिलाड़ी बहुत ही होशियारी से खेल रहे थे, लेकिन अंत में अकबर हार गए। अकबर बहुत हैरान हुए और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने मुझे कैसे हराया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने आपको इसलिए हराया क्योंकि मैं सिर्फ शतरंज नहीं खेल रहा था, मैं आपके मन को भी पढ़ रहा था। अकबर इस बात से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की। कभी कभी जीतने के लिए सिर्फ खेलने की कला ही काफी नहीं होती, बल्कि विरोधी के मन को समझना भी बहुत जरूरी होता है। एक बार अकबर ने बीरबल से एक सवाल किया, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसा काम कर सकते हो जिससे मैं खुश भी हो जाऊं और दुखी भी हो जाऊं, वो भी एक ही वक्त में? यह सुनकर दरबार में सभी हैरान रह गए। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि ऐसा कौन सा काम हो सकता है जिससे बादशाह अकबर एक साथ खुश भी हो जाएं और दुखी भी। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत थे और उन्होंने कहा, जी जहांपना, मैं ऐसा कर सकता हूं। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर अकबर को एक छोटी सी अंगूठी लाकर दी। उस अंगूठी पर एक वाक्य खुदा हुआ था, यह भी गुजर जाएगा। अकबर ने जैसे ही वह वाक्य पढ़ा, उनकी आंखों में मुस्कान और उदासी दोनों ही आ गई। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह कैसे मुझे खुश और दुखी दोनों बना सकती है? बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहांपनाह, जब आप जीवन में बहुत खुश होते हैं और यह वाक्य पढ़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि यह खुशी भी स्थायी नहीं है, यह भी गुजर जाएगी। और जब आप दुखी होते हैं और इसे पढ़ते हैं तो आपको उम्मीद मिलती है कि यह दुख भी स्थायी नहीं है, यह भी खत्म हो जाएगा।
यही कारण है कि यह वाक्य आपको एक ही समय में खुश और दुखी दोनों बना सकता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुम सचमुच बहुत समझदार हो बीरबल। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही अस्थायी होते हैं। हमें जीवन की कठिनाइयों और खुशियों को संतुलित दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक साधु दरबार में आया। साधु के हाथ में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक खाली हाथ था। अकबर ने साधु से पूछा, साधु जी, आपके हाथ में कुछ नहीं है, फिर आप यहाँ क्यों आए हो? साधु मुस्कुराया और बोला, महाराज, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको एक अनमोल चीज दे सकता हूँ। अकबर को साधु की बात दिलचस्प लगी। उसने साधु से पूछा, वह क्या चीज है? साधु ने कहा, मैं आपको संतुष्टि दे सकता हूँ। अकबर ने कहा, संतुष्टि तो हर किसी को चाहिए होती है, तुम इसे कैसे दे सकते हो? साधु बोला, महाराज, आपकी इच्छाएं बहुत अधिक हैं। आप सोचते हैं कि आपको धन, विलासिता और राज्य की बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने की जरूरत है, लेकिन सच तो यह है कि इंसान को बहुत कम चीजों की जरूरत होती है। संतुष्टि सबसे बड़ी चीज है। अकबर ने साधु की बातों को गहराई से सोचा। उन्होंने महसूस किया कि साधु सही कह रहे हैं। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने कभी संतुष्टि की कद्र नहीं की। अकबर ने साधु का आशीर्वाद लिया और उसे कुछ उपहार दिए। उस दिन के बाद से अकबर ने अपनी इच्छाओं पर काबू पाना शुरू किया और जीवन का आनंद लेना सीखा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। हमें अपनी जरूरतों को समझना चाहिए और उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक बार अकबर के राज्य में एक गांव में पानी की बहुत कमी हो गई थी। गांव वाले परेशान हो गए थे। उन्होंने अकबर के पास शिकायत की। अकबर ने बीरबल को उस गांव भेजा। बीरबल गांव पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले गांव के लोगों से बात की। उन्होंने पता लगाया कि गांव में एक पुराना कुआं है, लेकिन उसमें पानी बहुत कम है। बीरबल ने गांव वालों को कहा, आप इस कुएं को साफ कर लीजिए। मुझे लगता है कि नीचे बहुत सारा पानी होगा। गांव वाले बीरबल की बात मान गए और उन्होंने कुएं को साफ करना शुरू कर दिया। जब कुआं साफ हो गया तो उसमें भरपूर पानी आ गया। गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया। अकबर को जब यह खबर मिली तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की तारीफ की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कई बार समस्या का हल हमारे आसपास ही होता है, हमें बस उसे ढूंढने की जरूरत होती है। एक बार अकबर को पूरे राज्य में ईमानदारी को बढ़ावा देने का विचार आया। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा कि ईमानदारी का पाठ कैसे पढ़ाया जाए। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, मैं एक उपाय सुझाता हूँ। आप पूरे राज्य में घोषणा करवा दें कि जो भी सबसे ईमानदार व्यापारी होगा, उसे आप इनाम देंगे। अकबर को यह विचार पसंद आया। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। कुछ दिनों बाद कई व्यापारी दरबार में उपस्थित हुए। हर एक व्यापारी अपने आप को सबसे ईमानदार साबित करने की कोशिश कर रहा था। अकबर सभी को सुन रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी व्यापारी पूरी तरह से ईमानदार नहीं लग रहा था। आखिरकार उनकी नजर एक साधारण से दिखने वाले व्यापारी पर पड़ी। वह चुपचाप खड़ा था और अपनी ईमानदारी के बारे में कुछ नहीं कह रहा था। अकबर ने उस व्यापारी को बुलाया और पूछा, तुम भी सबसे ईमानदार व्यापारी होने का दावा करते हो? व्यापारी ने विनम्रता से कहा, हुजूर, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं हमेशा ईमानदारी से व्यापार करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ईमानदारी का फैसला आप ही कर सकते हैं। अकबर को व्यापारी की बात पसंद आई।
उन्होंने बीरबल को आदेश दिया कि उस व्यापारी की ईमानदारी की परीक्षा ली जाए। बीरबल ने व्यापारी को एक थैली दी और कहा, इस थैली में सोने के सिक्के हैं। इसे किसी दूर के शहर में ले जाइए और वहां के सबसे ईमानदार व्यक्ति को दे दीजिए। जब वापस आओगे तो मुझे बताना कि तुमने वह थैली किसको दी। व्यापारी ने थैली ली और उस शहर की तरफ रवाना हो गया। कुछ दिनों बाद वह वापस लौटा। बीरबल ने पूछा, व्यापारी, तुमने थैली किसको दी? व्यापारी ने जवाब दिया, हुजूर, रास्ते में एक डाकू ने मुझ पर हमला कर लिया और थैली छीन ली। बीरबल को शक हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद व्यापारी ने सिक्के रख लिए हैं। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि उस डाकू को पकड़ लाया जाए। जब डाकू को पकड़कर लाया गया तो उसके पास से वह थैली बरामद हो गई। डाकू ने बताया कि उसने व्यापारी को लूट लिया था, लेकिन थैली खोलने पर उसे लगा कि उसमें रेत भरी हुई है, इसलिए उसने थैली फेंक दी। सैनिक थैली लेकर वापस आए। उन्होंने उसे खोला तो देखा कि उसमें रेत के साथ साथ कुछ सोने के सिक्के भी थे। असल में व्यापारी ने थैली में थोड़ी सी रेत मिला दी थी ताकि डाकू को लगे कि उसमें कोई कीमती चीज नहीं है। यह देखकर अकबर समझ गए कि व्यापारी वाकई ईमानदार था। उन्होंने व्यापारी को ईमानदारी का इनाम दिया और सभी को ईमानदारी से व्यापार करने की सीख दी। इस कहानी से पता चलता है कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और अपने वादों को पूरा करना चाहिए। ईमानदारी से ही सफलता और सम्मान मिलता है। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसी चीज ला सकते हो जो बेमोल हो लेकिन इतनी कीमती हो कि उसका कोई मूल्य लगाया ही न जा सके? सवाल सुनकर दरबारियों के चेहरे पर हैरानी छा गई। सभी सोचने लगे कि ऐसी कौन सी चीज हो सकती है, लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, जहांपनाह, मैं आपका यह हुक्म जरूर पूरा करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने उसे अनुमति दे दी। अगले दिन सुबह बीरबल एक छोटे से बच्चे को लेकर दरबार में आया। बच्चे के साथ उसकी माँ भी थी। बीरबल ने बच्चे को बादशाह अकबर के सामने खड़ा किया और कहा, जहांपनाह, यही वह बेमोल कीमती चीज है। अकबर ने चौंक कर पूछा, बीरबल, यह कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यह बच्चा एक माँ के लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज है। इसे कोई भी कीमत देकर खरीदा नहीं जा सकता। यह अनमोल है। इस माँ के दिल में इस बच्चे के लिए जो प्रेम और ममता है, वह इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्यवान है। अकबर ने उस बच्चे की माँ से पूछा, अगर तुम्हें इस बच्चे के बदले में हमारा खजाना दे दिया जाए तो क्या तुम इसे छोड़ दोगी? माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जहांपनाह, यह बच्चा मेरे जीवन की सांस है। खजाना हो या राजमहल, मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकती। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और मानवता को सराहा। उन्होंने कहा, तुमने साबित कर दिया कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कोई भी मूल्य नहीं माप सकता। इंसान का प्रेम और संबंध सबसे कीमती होते हैं। इस घटना ने दरबार में मौजूद सभी लोगों को यह सीख दी कि सच्ची कीमत किसी वस्तु की नहीं, बल्कि भावनाओं और रिश्तों की होती है। बीरबल की यह नई कहानी अकबर के दरबार में हमेशा याद की जाती रही। प्यार, ममता और रिश्ते अनमोल हैं। इन्हें कीमत से नहीं, दिल से मापा जाता है। अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक दिन दरबार में दो व्यक्ति पहुंचे। दोनों के पास एक बड़ा घड़ा था और दोनों दावा कर रहे थे कि घड़ा और उसमें रखे सारे सोने के सिक्के उनके हैं। मामला इतना पेचीदा था कि अकबर को भी समझ नहीं आया कि सही मालिक कौन है।
उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है, यह तुम्हें पता लगाना होगा। बीरबल ने पहले दोनों से उनकी कहानी सुनी। पहले व्यक्ति ने कहा, जहांपनाह, मैंने ये घड़ा अपने पुरखों से विरासत में पाया था। इसमें मेरा जीवन भर की मेहनत का धन रखा है, लेकिन इस आदमी ने मुझसे चुरा लिया है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, नहीं महाराज, यह घड़ा मेरे दादा का है और इसमें मेरे परिवार का सोना है। इस आदमी ने झूठे तरीके से इसे अपना बताने की कोशिश की है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस घड़े की सच्चाई जानने के लिए हमें थोड़ी परीक्षा करनी होगी। बीरबल ने सैनिकों से कहा, यह घड़ा और सिक्के राजमहल के बगीचे में ले चलो। वहां जाकर उन्होंने कहा, अब मैं इस घड़े और इसमें रखे सारे सिक्कों को जमीन में गाड़ दूंगा। 1 महीने बाद इसे खोदकर देखा जाएगा। जो भी इसका असली मालिक होगा, वह इसे आसानी से पहचान लेगा। दोनों आदमी थोड़ा घबराए, लेकिन उन्होंने सहमति जताई। बीरबल ने घड़ा जमीन में गाड़ दिया और दोनों से कहा, तुम दोनों को 1 महीने तक इंतजार करना होगा। इस दौरान तुम दोनों को बारी बारी से घड़े की देखभाल करनी होगी, ताकि यह सही सलामत रहे। पहला व्यक्ति बेफिक्र होकर चला गया, लेकिन दूसरा व्यक्ति रात के समय बार बार उस जगह पर आता और घड़े को चेक करता। बीरबल को यह देखकर शक हो गया। एक रात बीरबल ने सैनिकों को उस जगह तैनात कर दिया। उन्होंने देखा कि दूसरा व्यक्ति चुपके से घड़ा खोदने की कोशिश कर रहा था। उसे रंगे हाथ पकड़ लिया गया। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सबके सामने कहा, जहांपनाह, असली चोर यही है। अगर यह घड़ा इसका होता तो इसे रात के समय चोरी छिपे इसे खोदने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। असली मालिक को घड़े की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं थी। दूसरे व्यक्ति ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कहा, मुझे लालच हो गया था। मैंने सोचा कि अगर घड़ा गाड़ दिया गया तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, इसलिए इसे निकालने की कोशिश की। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और घड़ा उसके असली मालिक को लौटाने का आदेश दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई को छिपाना असंभव है। बुद्धिमानी और सूझबूझ से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। एक बार बादशाह अकबर ने दरबार में एक सवाल किया, बीरबल, क्या तुम अपनी बुद्धिमानी पर बहुत गर्व करते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मुझे गर्व नहीं बल्कि खुशी है कि मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूँ। अकबर ने यह सुनकर बीरबल से कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें एक मुश्किल काम देता हूँ। अगर तुम इसमें सफल हो गए तो मैं तुम्हारी बुद्धिमानी मान जाऊंगा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जो हुक्म जहांपनाह। अकबर ने आदेश दिया, मैं चाहता हूँ कि तुम कल दरबार में उस व्यक्ति को लेकर आओ जो सबसे बड़ी सजा का हकदार है। बीरबल ने सिर झुकाया और दरबार से बाहर चले गए। अगले दिन जब दरबार शुरू हुआ तो अकबर ने देखा कि बीरबल ने अपने साथ एक आदमी को लाकर खड़ा किया है। वह आदमी देखने में बहुत साधारण था। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह कौन है और क्यों इसे सबसे बड़ी सजा मिलनी चाहिए? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, यह आदमी आपके नाई बाल काटने वाला है। अकबर को और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, पर यह क्यों सबसे बड़ी सजा का हकदार है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, इसने आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा गुनाह किया है। ये आपको हफ्ते में कई बार आपकी गर्दन के पास उस तरह रखकर बाल काटता है और इसने कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर इसने गलती से भी उस तरह गलत तरीके से चलाया होता तो आपका जीवन खतरे में पड़ सकता था। फिर भी आपने इसे कभी इनाम नहीं दिया। इस तरह यह आपके सबसे बड़े गुनाह का हकदार है, क्योंकि यह अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से करता है, लेकिन इसकी सराहना नहीं की गई। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई और उन्होंने तुरंत उस नाई को इनाम दिया।
इस घटना के बाद अकबर ने महसूस किया कि हर किसी का काम महत्वपूर्ण होता है और उसकी सही तरीके से सराहना की जानी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर व्यक्ति के काम की कद्र करनी चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और अचानक उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि ईश्वर कहाँ रहते हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा, पर इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। कुछ दिन बाद बीरबल दरबार में आए और एक छोटे बच्चे को अपने साथ लेकर आए। उन्होंने उस बच्चे को बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह बच्चा कौन है और इसका ईश्वर के सवाल से क्या संबंध है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए बच्चे से पूछा, बेटा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ईश्वर कहाँ रहते हैं? बच्चे ने बिना किसी झिझक के कहा, ईश्वर हर जगह रहते हैं। वह हमारे दिलों में रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं और हमें हर पल देख रहे होते हैं। अकबर बच्चे के इस सीधे और सटीक जवाब से बहुत प्रभावित हुए और बीरबल की ओर देखते हुए बोले, बीरबल, तुमने इस सवाल का जवाब इतनी सरलता से दिलवा दिया जो शायद मैं कभी समझ नहीं पाता। सचमुच ईश्वर हर जगह है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ईश्वर को हम अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि अपने दिल से महसूस कर सकते हैं। और यही सच्चाई है कि वे हर जगह हैं, बस हमें उन्हें महसूस करना आना चाहिए। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और बच्चे को इनाम देकर विदा किया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ईश्वर हर जगह मौजूद हैं और हमें उन्हें अपने दिल और कर्मों में महसूस करना चाहिए। अकबर के दरबार में एक दानवीर ब्राह्मण रहता था जिसका नाम श्याम था। वह हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता था। उसकी दानवीरता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन अकबर ने श्याम की दानवीरता का परीक्षण करने का मन बना लिया। उसने अपने मंत्रियों से कहा, श्याम की दानवीरता का परीक्षण करना है, तुम लोग एक योजना बनाओ। मंत्रियों ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक गरीब आदमी को श्याम के पास भेजा। उस गरीब आदमी ने श्याम से कहा, मैं बहुत गरीब हूं और मुझे भूख लग रही है, कृपया मुझे कुछ खाने को दें। श्याम ने बिना किसी हिचकिचाहट के गरीब आदमी को एक कटोरा भोजन दिया। गरीब आदमी ने भोजन खा लिया और चला गया। अगले दिन मंत्री फिर से एक गरीब आदमी को श्याम के पास भेजा। उस गरीब आदमी ने भी श्याम से कुछ खाने की मांग की। श्याम ने फिर से बिना किसी हिचकिचाहट के गरीब आदमी को भोजन दिया। इस तरह मंत्री कई दिनों तक गरीब आदमियों को श्याम के पास भेजते रहे। हर बार श्याम ने बिना किसी शर्त के भोजन दिया। अंत में अकबर ने श्याम को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम हर दिन इतना भोजन दे सकते हो? श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हर दिन भोजन दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक अनमोल खजाना है। वह खजाना है मेरा दिल। जब मैं किसी की मदद करता हूँ तो मेरा दिल खुशी से भर जाता है। अकबर ने श्याम की दानवीरता से बहुत प्रभावित हुआ और उसे सम्मानित किया। श्याम की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है।